भक्तों, जब दुशासन भरी सभा में द्रौपदी जी को निर्वस्त्र करने के लिए बालों से घसीट रहा था, तब दृश्य बहुत भयानक था। उस समय द्रौपदी ने तुरंत भगवान को क्यों नहीं पुकारा? क्योंकि उनके मन में अपने 5 महाबली पतियों का बहुत बड़ा भरोसा था। उन्हें लगता था कि मेरे पति युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव अकेले ही पूरे विश्व को जीतने की अपार शक्ति रखते हैं। लेकिन उनकी आशा पर पानी फिर गया जब उन 5 वीर पतियों ने अपना सिर नीचे झुका लिया और रक्षा नहीं की। तब उनके मन में आशा जागी कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे बड़े बड़े धर्मात्मा और गुरुजन यहाँ विराजमान हैं, वो बचाएंगे। उन्होंने सोचा कि इन ज्ञानी बुजुर्गों के बीच मुझे कौन निर्वस्त्र कर सकता है। ये लोग अधर्म को अवश्य रोकेंगे और टोकेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, द्रौपदी की ये बात भी अधूरी रह गई। उन बड़ों ने सभा में एक शब्द भी नहीं बोला। द्रौपदी ने देखा कि कोई साथ नहीं दे रहा, तो उन्होंने अपनी भुजाओं के बल पर अपनी लाज बचाने की कोशिश की। क्योंकि वो छत्राणी थीं और अपनी रक्षा करने में समर्थ थीं, लेकिन सामने वाले की शक्ति उनसे कहीं ज्यादा थी मेरे भाई। उस दुष्ट दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था। भला उस अबला नारी की शक्ति उसके सामने कब तक टिक पाती? जब भुजाएं थक गईं, तो उन्होंने अपनी साड़ी को अपने दांतों से दबाकर सहारा लिया। उन्होंने हर संभव मानवीय प्रयास करके देख लिया। जब वो सब तरह से हार गईं, पतियों से, गुरुओं से और अपने बल से, तब उन्होंने अंतिम पुकार लगाई, हे गोविंद। उन्होंने कहा, हे द्वारिकावासी। ज्यों ही भगवान को सच्चे दिल से पुकारा, भगवान को वहां आने के लिए समय नहीं लगा। भगवान साक्षात साड़ी के रूप में द्रौपदी के अंग अंग पर विराजमान हो गए। ये शरणागति का सबसे बड़ा चमत्कार था भक्त। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला वो अहंकारी दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक कर मूर्छित हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन वो द्रौपदी का पल्लू नहीं हटा पाया, क्योंकि अब वो कपड़ा नहीं था, वो तो स्वयं मेरे गोविंद का स्वरूप था। यदि हम भी आज उसी तरह भगवान पर दृढ़ भरोसा रखें, तो विश्वास मानिए, भगवान आज भी हैं और रक्षा करते हैं। आज भी भगवान अपने भक्तों को उसी तरह संभालते हैं। अगर भगवान न संभालें तो इस संसार की माया बहुत प्रचंड है। हम सब न जाने कहां बहकर खड़े हो जाएं, हमारा अस्तित्व ही मिट जाए, लेकिन वो कृपा सिद्ध हमारी रक्षा करते हैं। वो हमारे अवगुणों को और हमारे दोषों को न देखकर केवल हमारे अंदर के उस भाव को देखते हैं कि ये मेरा है। भगवान सोचते हैं कि ये जीव मुझसे जुड़ा है, ये मेरा अपना है। बस इसी एक बात से भगवान कल्याण कर देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, रात न प्रभु चित चूक किए की। यदि सेवक से कोई चूक या गलती हो जाए तो प्रभु नहीं देखते। भगवान करत सुरत स्वार की, वो केवल पुकार और प्रेम को याद रखते हैं, अपराधों को वो अपनी दया से मिटा देते हैं। भगवान ये देखते हैं कि इसने मुझे अपना माना है, बस इस अपनेपन के नाते वो हर विपत्ति में ढाल बन जाते हैं। इसलिए जीवन में कोई भी विपत्ति आए, कोई भी शोक आए, हम धैर्य पूर्वक भगवान की कृपा का इंतजार करें और भरोसा रखें। किसी अन्य व्यक्ति का आश्रय न लें। अगर अन्य का आश्रय लेंगे तो अंत में धोखा ही होगा, जैसा द्रौपदी के साथ हुआ। केवल भगवान का आश्रय लेंगे तो आपको चमत्कार दिखाई देगा कि कैसे बड़ी से बड़ी समस्या को भगवान ने फूंक में हटा दिया। जो भारी विपत्ति आपके जीवन को नष्ट कर सकती थी, भगवान ने उसे ऐसे बचा लिया जैसे वो कभी थी ही नहीं। तो भगवान का भरोसा दृढ़ होना चाहिए और भगवान का आश्रय दृढ़ होना चाहिए। डगमगाना नहीं चाहिए किसी भी परिस्थिति में। किसी नश्वर व्यक्ति, वस्तु या स्थान का आश्रय न हो, क्योंकि ये सब धोखा दे सकते हैं, पर गोविंद कभी नहीं। अगर आपका आश्रय अनन्य है तो इसी जन्म में आप देखेंगे कि भगवान कैसे अपने भक्तों की लाज रखते हैं। मेरे साधकों, जैसे भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा हर संकट से की थी, वैसे ही वो आपकी भी रक्षा करेंगे। ये ध्रुव सत्य है। जैसे मीरा जी की रक्षा विष के प्याले से और सांप के पिटारे से की, ऐसे भगवान हम सब की रक्षा करते हैं और करेंगे। शर्त केवल ये है कि दृढ़ विश्वास हो और अन्य आश्रय न हो। मन में कोई दूसरा विकल्प नहीं होना चाहिए। यदि अन्य आश्रय हुआ तो आप भगवान की कृपा को पहचान नहीं पाएंगे, आपकी दृष्टि संसार पर ही अटकी रह जाएगी। अगर केवल भगवान का भरोसा है तो आप देख लेंगे कि आपके जीवन में एक नया चमत्कार होगा जो दुनिया देखेगी। आपको दृढ़ विश्वास होगा कि भगवान आपसे कितना प्रेम करते हैं। वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते, कभी विसारते नहीं हैं। द्रौपदी ने जब गोविंद कहा तो द्वारकानाथ का आसन डोल गया, क्योंकि उस पुकार में संपूर्ण समर्पण था, कोई मिलावट नहीं थी। हमें भी अपनी पुकार में वही सच्चाई लानी है। जब तक हम अपनी ताकत पर घमंड करेंगे, भगवान दूर खड़े तमाशा देखेंगे, और जब हम हाथ खड़े कर देंगे, तभी वो अपने 1000 हाथ लेकर हमारी मदद को दौड़ेंगे। ये उनका नियम है।
अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि बेटा दुनिया का भरोसा मत करना, केवल उस ऊपर वाले का भरोसा करना जो सबका है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब उनका दरवाजा खुलता है, और जब वो खुलता है तो फिर कोई बंद नहीं कर सकता। अपनी चिंताओं को उस नीले घोड़े वाले पर छोड़ दो, वो सारथी बनकर तुम्हारे जीवन का रथ सही दिशा में ले जाएगा। डरना मत, घबराना मत, तुम उस परम पिता की संतान हो जो तीनों लोकों का स्वामी है, तुम अनाथ नहीं हो। प्रभु आप सबको द्रौपदी जैसा विश्वास दें और आपके जीवन की हर लाज, हर मान सम्मान की रक्षा वो स्वयं करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, और सत्य सनातन धर्म की जय। सबका कल्याण हो। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री गोविंद, हर हर महादेव। प्रभु का आशीर्वाद सदा आपके साथ बना रहे।